आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती हैं, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती हैं, रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं, ब्रेस्ट वॉल क्या है, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। ठीक है, पर्पस क्या है वॉल्स का वो हमने जाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्वार्फ वॉल क्या होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्वार्फ वॉल। तो ये भी एक हम इसको एज अ रिटेनिंग वॉल मान सकते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया वॉल के। रिटेनिंग वॉल मतलब रिटेनिंग वॉल क्या होती है, ब्रेस्ट वॉल। ये दो वॉल जो हैं जिनका फंक्शन क्या है, सेम है। ब्रेस्ट वॉल को भी हम एज अ रिटेनिंग वॉल ही मानते हैं, पर क्या है हम रिटेनिंग वॉल को क्या बोल देते हैं, इसका जो पर्पस है के अकॉर्डिंग हम इसको नाम अलग अलग दे दिया है। तो रिटेनिंग वॉल क्या है, द वॉल द इंक्रीजिंग थिकनेस वॉल, मतलब जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। द इंक्रीजिंग थिकनेस वॉल provided for the purpose of retaining the soil and water to one side. It is referred as retaining wall. तो रिटेनिंग वॉल वो वॉल है जो सोइल को रिटेन करने और वाटर को रिटेन करने, एक साइड पे वाटर और सोइल को रिटेन करने का काम कर रही है, जिसका पर्पस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल। और दूसरी ही हमने ब्रेस्ट वॉल पढ़ा। तो ब्रेस्ट वॉल क्या है, ब्रेस्ट वॉल इज द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस टू protect the natural ground slope from the cutting due to the weathering agencies like rain, snow etc. तो इसकी वजह से जो वेदरिंग एजेंसीज की वजह से जो कटिंग हो जाती है नेचुरल ग्राउंड स्लोप में, तो उस जो वो हमारी सोइल है उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, वो हम उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल। ये ज्यादातर आपको हिली एरियाज में मिलेगी। जो रोड है, जो रोड के जो रोड एंड पॉइंट होएगा, जो मार्जिन लाइन होएगी, वहां पे आपको ब्रेस्ट वॉल जरूर मिलेगी ज्यादातर हिली एरियाज में। तो वो होती है हमारी ब्रेस्ट वॉल। तो उसी तरह से ही ड्वार्फ वॉल की बात है। तो ड्वार्फ वॉल या हम मान सकते हैं एज अ रिटेनिंग वॉल का ही काम कर रही है। तो ड्वार्फ वॉल क्या है, द लो टो वॉल built to retain the slope of the excavation and embankment। जो स्लोप है, एक्सकेवेशन जो खुदाई हुई है, जो एम्बैंकमेंट्स हैं, किनारे हैं, उनको क्या करें, उसके स्लोप को रिटेन करने का जो काम कर रही है, जिसका पर्पस है, वो कौन सी वॉल होती है, ड्वार्फ वॉल। हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ए लो टो वॉल built to retain the slope of an excavation and embankment। It is referred as dwarf wall। तो ये हमारी क्या होती है, ड्वार्फ वॉल होती है। हम इसको मान सकते हैं इट इज आल्सो फंक्शन लाइक ए रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल। ये भी क्या करती है, एम्बैंकमेंट्स और एक्सकेवेशंस के स्लोप जो है उसको क्या करती है, रिटेन करने का काम कौन कर रही है, ड्वार्फ वॉल कर रही है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कौन सी वॉल, पार्टीशन वॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी कौन सी वॉल है, पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्टीशन वॉल भी जो बहुत सारी हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैं उनको क्या करने का काम कर रही है, जो उनका जो एरिया है एज पर रिक्वायरमेंट उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, पार्टीशन वॉल। तो हम लिखेंगे पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल। ठीक है, पार्टीशन वॉल क्या होती है, these are the internal wall which are constructed
ये एक पार्टीशन वॉल जो होती है वो इंटरनल वॉल्स होती हैं विच आर कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड द स्पेस इन द बिल्डिंग इनटू रूम्स ऑफ different areas as per desired needs, as per desired function। ठीक है जी, तो उसको हम बोलेंगे पार्टीशन वॉल। ठीक है जी, जो हमारी बिल्डिंग का जो स्पेस है उसको नंबर ऑफ रूम्स में डिवाइड करने का काम क्या कर रही है, हमारी पार्टीशन वॉल कर रही है। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह का हमारी नीड्स होगी, किस तरह से हमारा रूम को कितने तरह से डिफरेंट साइज में हमने क्या करना है, पार्टीशन करनी है, तो उसको पार्टीशन करने का काम कौन कर रही है, पार्टीशन वॉल कर रही है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, दीज आर द इंटरनल वॉल, these are the internal wall which are constructed to divide the space of a building into rooms, space of a building into rooms of different areas, for achieving the desired function is referred as partition wall। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल। ओके, तो ये हमारी पार्टीशन वॉल है। कौन सी, ये एक इंटरनल वॉल होती है जो कंस्ट्रक्ट की जाती है किसके लिए, डिवाइड द स्पेस ऑफ द बिल्डिंग इनटू रूम्स ऑफ डिफरेंट एरिया के रूम्स, जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने एरियाज कितने साइज के हमने रूम्स को डिवाइड करना है बिल्डिंग के स्पेस को। फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी जो हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं उनको जितनी भी पार्टीशन होती है वो पार्टीशन वॉल से ही की जाती है, जो डिवाइड किया जाता है एरियाज को तो वो पार्टीशन वॉल से ही किया जाता है। तो हमारा सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, दीज आर द इंटरनल वॉल्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड टू divide the space of a building into rooms of different areas for the achieving the desired function। ठीक है जी, desired function as per needs, as per requirements, जिस तरह से हमने रूम को डिवाइड करना है डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग, तो वो काम किसका है, पार्टीशन वॉल का है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल जो है ये लोड बेयरिंग वॉल भी होती है, नॉन लोड बेयरिंग वॉल भी होती है। ठीक है जी, ज्यादातर जो पार्टीशन वॉल होती है वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल होती हैं। जो हमारी पार्टीशन वॉल है ज्यादातर कौन सी हैं, नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स हैं ये। ठीक है जी, तो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं। तो इस पार्टीशन वॉल का इतना तो क्या होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी वेट होता है, इतना होता है जो इसका खुद का वेट है वो ये क्या कर सकती है, जो खुद के वेट को क्या कर सकती है, ये कैपेसिटी होती है इसकी, इतनी स्ट्रेंथ होती है जो खुद के वेट को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या होती है, पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल जो है बहुत सारी, जैसे हम बात करें पार्टीशन वॉल हमारे रूम्स में डेकोरेशन पर्पस, एज ए डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम जो मटेरियल है उसके लिए भी ये हमारी पार्टीशन वॉल काम आती है।
ठीक है जी। तो बहुत सारे पर्पस हैं इसके, और जो हमारी पार्टीशन वॉल है साउंड इंसुलेशन का काम कर रही है, ठीक है जी। दो डिफरेंट जो हमारे रूम्स हैं, ठीक है, साउंड इंसुलेशन का काम कर रही है, और बहुत सारे पर्पस हैं। तो हम सबसे पहले पर्पस की बात कर लेते हैं। तो पार्टीशन वॉल का पर्पस क्या है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जो थिकनेस होती है वॉल की वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है जी। तो ये थिकनेस जो हमारी है कम ही होती है। अगर हम पार्टीशन वॉल की और ज़्यादा थिकनेस कर लें तो जो हमारा साउंड इंसुलेशन है या हीट रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, तो वो प्रॉब्लम्स अगर होंगी, वो प्रॉब्लम्स रेज होंगी, ठीक है जी। क्योंकि अगर पार्टीशन वॉल की अगर बिल्कुल ही हम क्या कर दें, थिकनेस बहुत कम कर दें, तो साउंड इंसुलेशन की प्रॉब्लम्स रेज हो सकती है, ठीक है जी। और हीट इंसुलेशन, जो हीट ट्रांसफर की वो भी प्रॉब्लम रेज हो सकती है, ठीक है जी। तो इसके पर्पस हम पढ़ लेते हैं। तो पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ पार्टीशन वॉल। तो पर्पस भाई सेम देखो, पर्पस क्या है, पर्पस है इसका ये डिवाइड कर रही है, जो बिल्डिंग की स्पेस है उसको डिफरेंट रूम्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये पर्पस है इसका। और क्या कर रही है, साउंड इंसुलेशन का काम कर रही है, हीट इंसुलेशन, हीट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। मेन पर्पस तो यही है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, पर्पस है। तो हम पार्टीशन वॉल के क्या करते हैं, पर्पस पढ़ लेते हैं। पर्पस ऑफ पार्टीशन वॉल। तो सबसे पहला पार्टी जो मेन पर्पस है हम लिख लेते हैं। पर्पस क्या है, डिवाइड करके भी स्पेस को, द डिवाइड द होल एरिया इनटू डिजायर्ड रूम्स, टू डिवाइड द होल एरिया, टू डिवाइड द होल एरिया इनटू डिजायर्ड रूम्स, ठीक है जी। जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से पूरे के पूरे एरिया को, उस रूम, जितने डिफरेंट एरियाज ऑफ रूम्स को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका पर्पस है पार्टीशन वॉल का। सेकंडली और क्या कर रहा है, साउंड इंसुलेशन का काम कर रही है ये, ठीक है। साउंड इंसुलेशन का काम कर रही है, टू प्रोवाइड प्राइवेसी फ्रॉम, टू प्रोवाइड प्राइवेसी फ्रॉम, टू प्रोवाइड प्राइवेसी फ्रॉम साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, ठीक है जी। और हीट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, हीट रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है, साइट और साइट और साइट का भी काम कर रही है, और बहुत, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, पर्पस है पार्टीशन वॉल के, पर्पस है पार्टीशन वॉल के, ठीक है जी। तो पार्टीशन वॉल के पर्पस क्या है, होल एरियाज को डिफरेंट एरिया ऑफ रूम्स में डिवाइड कर रही है, हीट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और साउंड इंसुलेशन का काम कर रही है, साइट का काम कर रही है, ठीक है जी। तो ये इसके क्या है, पर्पस है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी पार्टीशन वॉल की, रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टीशन वॉल। आगे हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट, पार्टीशन वॉल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टीशन वॉल। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्टीशन वॉल क्या रहेगी, ये भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे, जो साउंड इंसुलेशन होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन में, और हीट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हैं भाई। और जो प्रॉपर एरिया को डिवाइड हो करने में हो, और इसकी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करें तो उसके मटेरियल के लिए भी अच्छी हो, ठीक है जी, इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। फायर रेजिस्टेंस हो, लाइट इन वेट हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इट शुड बी फायर रेजिस्टेंस एंड लाइट इन वेट, इट शुड बी, it should be fire resistance and light in weight। तो
पार्टीशन वॉल जो है क्या होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए और वेट में क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो अगर एक रूम डिवाइड किया गया है रूम्स को, एक में क्या होता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे जो रूम्स हैं उनको ना इफेक्ट हो, तो फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए हमारी जो पार्टीशन वॉल है, फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लाइट एंड वेट होना चाहिए। क्योंकि इस पे लोड बेरिंग वॉल तो ज़्यादातर नहीं होती है, नॉन लोड बेरिंग वॉल ही ज़्यादा होती है। इसमें कोई लोड तो आने नहीं वाला, रूफ और जो हमारे फ्लोर्स हैं उनका लोड तो नहीं आता है, इसका खुद का वेट ही होता है। इतनी वेट की होनी चाहिए, खुद का वेट वो जो है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो खुद के वेट को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। ठीक है जी, तो वो इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ये फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए और वेट में लाइट होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, इट शुड बी इकोनॉमिकल इन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में इकोनॉमिकल होनी चाहिए भाई ये। सेकंड क्या है, इट शुड बी इकोनॉमिकल इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ठीक है जी, और क्या होना चाहिए इसका जो ये फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इट शुड बी फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लाइट एंड वेट होनी चाहिए, इकोनॉमिकल इन कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, इट शुड बी हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन होना चाहिए एंड साउंड इंसुलेशन। तो जिसका साउंड इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है, साइट में भी होना, साइट जो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे होने चाहिए। हीट रेजिस्टेंस, जो हीट है वो ट्रांसफर ना हो और जो साउंड है वो ट्रांसफर ना हो एक रूम से दूसरे रूम तक। ठीक है जी, तो ये इसके क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी वो हमारी है पार्टीशन वॉल होनी चाहिए। तो इट शुड यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लोर एरिया, इट शुड यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लोर एरिया। तो जो फ्लोर एरिया उसको यूटिलाइज जो होना चाहिए वो पार्टीशन वॉल का मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं पार्टीशन वॉल की। तो जो इट शुड बी एबल टू सपोर्ट सैनिटरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जो बहुत सारी जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स होती हैं वो भी उसके एबल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है पार्टीशन वॉल की। इट शुड बी एबल टू sanitary fittings, electrical fittings, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं पार्टीशन वॉल की। तो ये हमारी पार्टीशन वॉल की रिक्वायरमेंट्स है। तो इसके बाद इसके टाइप्स क्या हैं, पार्टीशन वॉल के टाइप्स क्या हैं। ये दो तरह से जो हमारी जो पार्टीशन वॉल होती है वो दो तरह की होती है, ब्रिक पार्टीशन वॉल्स और वुडन पार्टीशन वॉल्स। तो दो तरह की जो पार्टीशन वॉल्स हैं वो होती है। तो ब्रिक पार्टीशन वॉल क्या होगी, ये नाम से ही हमें पता चल रहा है। ब्रिक पार्टीशन वॉल, द पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स से बनी होती हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं, ब्रिक्स पार्टीशन वॉल। ये ज्यादातर जो इसकी सुटेबिलिटी है पार्टीशन वॉल्स की, जो ब्रिक पार्टीशन वॉल है उसकी सुटेबिलिटी ज्यादा ऑर्डिनरी बिल्डिंग में होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल। टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल, ये टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल में दो तरह की हमारी वॉल होती है, पार्टीशन वॉल, ब्रिक पार्टीशन वॉल और दूसरी होती है हमारी वुडन पार्टीशन
ये दो तरह की जो हमारी ब्रिक और वुडन है। ब्रिक पार्टीशन वॉल क्या होती है? द पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से जो बनी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिक पार्टीशन वॉल। ठीक है जी। तो ये हमारा अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या है? द पार्टीशन वॉल constructed of bricks that is known as brick partition wall। ठीक है जी। और हमारी वुडन पार्टीशन वॉल क्या होगी? द पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय वुडन। ठीक है जी। तो जो लकड़ी से, जो हमारी लकड़ से बनी होती है उनको हम क्या बोलेंगे? वुडन पार्टीशन वॉल्स। तो ये हमारी क्या होती हैं? वुडन पार्टीशन वॉल्स। ठीक है जी। तो ये पार्टीशन वॉल के बारे में था। जैसे हमारी ब्रिक पार्टीशन वॉल की बात हो रही है तो ब्रिक पार्टीशन वॉल में भी आगे प्लेन ब्रिक पार्टीशन वॉल आएंगी। प्लेन पार्टीशन वॉल्स। प्लेन पार्टीशन वॉल्स का क्या मतलब है? जो सिंपली स्ट्रेचर, जो ब्रिक्स हैं एज अ स्ट्रेचर फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं विद प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, तो उसको हम प्लेन पार्टीशन वॉल बोलेंगे। अगर हम बात करें रिइंफोर्स्ड पार्टीशन वॉल की और दूसरी हम बात करें रिइंफोर्स्ड पार्टीशन वॉल्स की, तो रिइंफोर्स्ड पार्टीशन वॉल क्या है? जो हमारे फॉर्म होती है, स्ट्रेचर की फॉर्म होती है, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशंस पे आके हम क्या करते हैं? बार्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सके। जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उनको क्या किया जा सके? मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है जी। तो उसके लिए हम रिइंफोर्स्ड पार्टीशन वॉल की यूज करते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जब प्रोवाइड करनी हो तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? रिइंफोर्स्ड पार्टीशन वॉल्स यूज करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें वुडन पार्टीशन वॉल भी, ये कॉमन पार्टीशन वॉल्स भी आएंगी, इसमें कॉमन पार्टीशन वॉल भी होती हैं। ठीक है जी। वुडन पार्टीशन में कॉमन भी होती हैं, कॉमन पार्टीशन वॉल होती हैं, तो सिंपली यूज होती है। ज्यादातर सुटेबल हमारी जो ब्रिक पार्टीशन वॉल है जी वहां पे सुटेबल है जहां पे ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स होती हैं। ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में ज्यादातर हमारी ये यूज होती है ब्रिक पार्टीशन वॉल। और वुडन पार्टीशन वॉल ज्यादातर हमारी, अगर हम स्टैटिकल व्यू के देखें तो स्टैटिकल व्यू अपीयरेंस जो है उसको अगर हम बिल्डिंग्स जो हमारी होती है उसके लिए यूज किया है तो वुडन पार्टीशन वॉल को हम यूज करते हैं। ये ज्यादा जो होती है, ये हमारी ब्रिक पार्टीशन वॉल जो होती है ये फायर रेजिस्टेंस होती है और हीट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जिसकी जो ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये जो हमारी वुडन पार्टीशन वॉल है इसकी जो फायर रेजिस्टेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, हीट रेजिस्टेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि जो व्हाइट एंड होती है वो क्या करती है, इसको क्या करती है, धीरे धीरे इसकी डिकेइंग शुरू हो जाती है। तो ये हमारे क्या है, पार्टीशन वॉल्स हैं। ठीक है जी, तो पार्टीशन वॉल्स हैं ये। तो ये हमने आज पढ़ा पार्टीशन वॉल्स के बारे में, ड्वार्फ वॉल के बारे में। तो ये हमारा ब्रिक पार्टीशन वॉल और वुडन पार्टीशन वॉल, और इसके आगे जो पार्ट्स हैं प्लेन पार्टीशन, रिइंफोर्स्ड और कॉमन। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी पार्टीशन वॉल्स हैं। इसके पर्पस क्या है, ठीक है जी, जो आज हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। आगे जो हमारी जितनी तरह की वॉल्स हैं एज पर मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इसकी सारी की सारी क्लासिफिकेशंस आगे पढ़ेंगे, जो भी वॉल्स आएंगी। ठीक है जी।